से तो रूठी है, सांस है के आए ना, गम बड़ा डाडाए, कल्ले सहा जाए ना। लेनी अगर है जान आप आके लीजिए, ऐसी तेरी आदत है, कल्ले मरा जाए ना। वे हसदे हुण ते फसला भी सुख चलिया, बेखबरा मन जा सुन सावा रुक चलिया। वे हसदे हुण ते फसला भी सुख चलिया, बेखबरा मन जा सुन सावा रुक चलिया। मुज्तबा, मुज्तबा, आपकी चॉकलेट्स थर्ड रो में सेकंड शेल्फ पे पड़ी हैं। मैं चॉकलेट्स लेने नहीं आई हूँ। अब जो भी लेने आई हैं खुद जाके ले लें, मैं बिजी हूँ प्लीज। मैं आपको लेने आई हूँ। आपसे मैंने 4 पैसे के ले लिए, आपको लग रहा है मैं नौकर बन के आपके पीछे पीछे बास्केट उठा के फिरता रहूंगा? ये क्या हो रहा है मुज्तबा? कुछ नहीं तनवीर भाई। बेगम का गुस्सा कस्टमर्स पे क्यों उतार रहे हो? सॉरी मैम। सर ये हमारा फैमिली मैटर है, आप प्लीज यहाँ से जाइए। मैंने कहा है ना आपसे जाइए। मुज्तबा, मैडम को एंजाइना का अटैक आया है, प्लीज आके उन्हें देख जाएं। इश्तियाक भाई भी घर छोड़ के चले गए हैं, आपकी जरूरत है घर पे, प्लीज। मम्मी को हॉस्पिटल में ही रहने देते हो? मेरी तो शक्ल देखना चाहती, मेरी बात का हाथ मटे। करे कोई मेजर अटैक नहीं हुआ, अन्ना डॉक्टर्स ने कहा घर आने देना था। शुगर और ब्लड प्रेशर ना रोज मॉनिटर करना, सारी रिपोर्टें डॉक्टर के पास जाए। अभी के लिए शाजिया को बुलाया, शक्ल भी नहीं देखना चाहती। करना करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। इसका मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, रख अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। आज मैंने अपनी मर्जी से आपको दिया था, हम पकड़े इसको रखें। बस कागज है, इसी की वजह से इश्तिहाक के, इसकी वजह से अपनी बिस्तर पर काम को नहीं। बाजी, ये वाली दवाई कितनी देनी है? आदि? ठीक है। सुनो सुनो, एसिडिटी वाली दवाई जरूर देना, मम्मी के लिए जरूरी है। वो भी दे देती हूँ।
एक गिलास से तो दिल ही नहीं भरता। कहाँ है सब? अम्मी और अबू सब रीना आंटी के यहाँ गए हैं, उनके यहाँ बैठा हुआ है। बाकी कुकी अपने रूम में ही है। दो सनसिल्क की बॉटल्स, लगता है इस पर लंबा रुकने आई है। कुछ कह रही थी क्या? कुछ नहीं, बस मूड ऑफ था। तो उस घर से भी निकाल दिया क्या? नहीं यार, टप्पू इसमें कपड़े तो सिर्फ नीचों के हैं। 1-2 दिन का ड्रामा करके मुझे भाई भी यहीं पे आ जाएंगे, तुम्हें पता ही है। इस बार डीलिंग मैं करूंगी। तुम लाउंज पे रहोगी? नहीं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे कमरे में। क्या मतलब? बाद में बताऊंगी, तुम्हारी मेरी लैदा डीलिंग होगी। कितनी? बाद में डिस्कस कर लेंगे। डिस्टर्ब मत करना। कितने दिनों की नींद पूरी की है? अभी नींद पूरी कहाँ हुई है अम्मी? मुच्ची को बता कर आई? आया था वो? कुकी को फोन करके पूछा उसने। लड़कर आई हो? ऐसा उसने बोला? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। नहीं। सामान लेकर आई हो और वो भी मुझी को बताए बगैर? अम्मी बहुत थक चुकी हूँ मैं, थोड़े दिन के लिए रेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ 1 कप चाय बना दें। यार टीजू, ये तुम मियाँ बीवी क्या कर रहे हो मेरे साथ? रात को तुम बिना बताए गायब हो गई और अभी मुझे का नंबर भी बंद आ रहा है। कहाँ हनीमून मना रहे हो तुम मियाँ बीवी? यहाँ मेरी वाट लग रही है। पहले ही नादिया, सुंबल और शहजाद लीव पर हैं। पूरी रात बेचैन रही हैं, अब कहीं जाके आंख लगी है मैडम की। मुझे तो आपने जॉब पे नहीं जाना? आप जाएं, मैं हूं मैडम के पास। आपकी जॉब? मैंने 10 दिन की एप्लीकेशन भिजवा दी है,
तब तक इंशाल्लाह मैडम ठीक हो जाएंगी। खुदा ना खास्ता अगर और दिनों की ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास लीव्स हैं, मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। अभी 2 दिन पहले ऐसे करके हाथ भी पकड़ा था। हाथ तो उन्होंने आपका 10 साल से पकड़ा हुआ है। मुझे ना मोहब्बत रास नहीं आती, जिससे भी प्यार करती हूँ वो छोड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं आएगा। अगर उन्होंने जाना होता तो तलाक देकर जाते। आएंगे वापस वो। मेरी तो तलाक भी ढंग से आती है। मेरा उसको शोहर समझाएगा, मुझे तलाक देगा। क्या हुआ? अच्छी अम्मी को हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ना है। क्यों? अच्छी इतने शोर में कैसे आराम आएगा? जिसका रोब था वो बिस्तर पे पड़ गई, जिसका कंट्रोल था वो चला गया। मेरे जीने चलाने से क्या होता है? तब तो मुझे ताने ही देखे ना, मेरा शोर में छोड़ के चला गया। साइलेंस। नहीं, आप कैरी ऑन करें। नहीं आएगा। चाय पे चाय पिए जा रही हो, क्यों बर्बाद कर रही हो अपना मैदा? सर में दर्द हो रहा है। टैबलेट ला दूं? खा ली थी मैंने। मैदा खाली हो ना तब भी सर में दर्द होता है। तुम सब्र करो, मैं तुम्हें पराठा बना के देती हूँ। नहीं अम्मी, कुछ नहीं खाना मैंने। इसका बैग मैंने देखे इतने ज्यादा कपड़े पड़े हुए अंदर। कितने दिनों के लिए आई है? दीजिए, तुम्हारा प्लान क्या है वैसे? किस चीज का? रहने का? मुझे नहीं पता। कुछ तो आइडिया दें। नहीं पता ना भाई, मैंने भी तो हिसाब लगाना है, मैंने कितने दिन रहना राउंड में। मेरा भी तो माइंड बन जाए। जो भी होगा ना तुम्हारा हिसाब किताब कर दूंगी मैं। वैसे दीजिए, इस दफ़ा हमने प्लान किया कि तुम मेरे कमरे में रुक लो। तुम्हारे लिए थोड़ा कॉस्टली होगा, बट मुझे भाई और तुम एक साथ हो तो कंफर्टेबल रहेगा। बाथरूम का भी इशू नहीं है, फिर माँ बाबा की प्राइवेसी। मुझे नहीं आएगा। क्यों? मुझे भाई क्यों नहीं आ रहे? यार कुकी तंग ना कर, रेस्ट करने आई हूँ मैं यहाँ पे। जो मैं कह रही थी ना कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं भी सोचूं कि दुर्दाना के लिए तुम्हारे दिल में कब से इतनी मोहब्बत जागी कि तुम उसके लिए इतना परेशान हो रही हो और मुझे कुछ बताए नहीं रही, जैसे मैं उसे कोई बद्दुआ दे दूंगी। अटैक तो उसे होना ही था। उसका स्कूल तो इश्तियाक ने संभाला हुआ था, वरना उससे सिवाय जबान चलाने की और आता ही क्या है। और उससे भी बड़ी जबान तमकिनत की। बेचारा कब तक बर्दाश्त करता। क्या हुआ इश्तियाक भाई को? चल, तुम अभी तक अनजान बनी हुई हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता अम्मी। भाग गया है वो किसी और के साथ। वाह डीजू, तुमने तो वायरल कर दी भागने वाली बीमारी। बनाएगा अनवर भाई, अब तो हर कोई कहानियां बनाएगा, लेकिन सच्चाई इन कहानियों से भी ज्यादा गंदी है। क्या ही बताए बंदा किसी को। किसी सियाने की बात मान ली होती ना तूने, तो ये दिन ना देखना पड़ता। कौन सियाना? और मैं मिन्नतें की थी मैंने तेरी, मत जमा कराए एफिडेविट। तू ना आज भी उसी लड़की में फंसा हुआ है जिसे फीस की वजह से तेरी माँ ने स्कूल से निकाल दिया। उसी बात का बदला ले रहा है आज तक तू उनसे।
आग भरी हुई है तेरे अंदर। इतनी सी बात पे इतना बड़ा शोला निकलता है मुंह से। तनवीर ने ऐसी कौन सी बात कर दी हैं कि जैकेट फेंक के स्टोर से निकल गए? बताया नहीं उसने आपको? नहीं, उसने कहा तुम्हारा यार मीटर होके दौड़ गया। उमर भाई आपको पता है हुआ क्या है? भाई नहीं पता, इसीलिए पूछ रहा हूं। मुझे चपेड़ मारी है स्टोर में। हैं? हाँ जी। क्यों? बस आपको पता तो है आजकल वो कितना भरी पड़ी हुई थी। सुनिए, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये मैडम की मेडिसिन लानी है, या फिर मैं खुद ही जाके ले आती हूँ? आप दोनों जाके मैडम के पास बैठ जाएं। एक्चुअली उन्हें 2-3 दिन अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, मैं ले आता हूँ। थैंक यू। ये शादिया ना? वही वाली। इस बार सिर्फ चपेट पड़ी है ना? अगली बार सीधा फैर बजेगा। उसको क्या ही फर्क पड़ता है? इश्तियाक के जाने से कमर तो दुर्दाना की टूटी है ना। टीचू पता नहीं क्या हुआ उसको, जब से आई है कमरे में ही बंद है। वो इस बार अपना किराया पूरा करके जाएगी। फिर इस घर में कोई किराए की बात हो रही है? एक दिन के लिए वो आती है बेचारी, और आप लोग उसे नोचना शुरू कर देते हो। एक दिन नहीं अब्बा, इस बार पूरा सामान बैग भर के ही लेकर आई है वो। हाँ जी, और एक बात मैं आपको और बता दूं, मुझे तो वो कभी नहीं बताएगी, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात भी वो तुम्हारे कंधे पे सर रख के तुम्हें बताएगी। कौन सी बात है? तुम्हारी बेटी के यहाँ गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? तुम्हें कैसे पता है? मैं माँ हूँ उसकी बिलाल। ओह हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हो मेरी जान? 24 घंटे हो गए तुम्हें आए हुए और अब आके मिल रही हो। आप भी तो नहीं मिले। मैं कल आई हूँ तो आप निकले हुए थे, सो के उठी हूँ तो आप ऑफिस जा चुके थे। लुकिंग डिफरेंट नीजो। सब ठीक है ना? सब सही है पापा, बस थकी भी हूँ। कोर्ट, कॉल सेंटर, फिर घर। डू यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस? नहीं, शेयर क्या करना है? अभी तो बताया, थकी भी हूँ। इट्स द साइन। साइन? साइन दैट समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन। अच्छा चलो, ये सारी बातें रास्ते में भी हो जाएगी, चलते हैं ना। फिर मैं वापस आके खाना भी बनाना है बिलाल, देर हो रही है। बेटा तुम भी हमारे साथ ही चलो। नहीं अम्मी, मैं नहीं जा सकती, मुझे तो जॉब पे जाना है। बेटा चली चलती हैं, कुछ भी हो, आखिरकार तुम्हारी सास है वो। और फिर मुझे भी तो उसके सराहने बैठा होगा, तुम्हें देख लेगा तो ज़रा दिल बड़ा हो जाएगा उसका। मम्मी मैं कर रही हूँ फ़ोन पे बात। बेटा वहीं से ऑफिस चले जाना, अभी तो काफ़ी टाइम है। मियाँ जी की तबीयत ठीक नहीं, मुझे उनको पूछने जाना है, बल्कि मैं लेट ही हो गई हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे लुबना, वो जो तुम्हें लग रहा है ना, वो मुझे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? ये थकन, उबकाइयाँ, बदमिजाजी, चिड़चिड़ापन, ये सब क्या है? एक सेकेंड अम्मी, अगर आप इस सब के बेसिस पे जज करिए ना, तो वो तो बचपन से ही ऐसी है। मुझे जा रहे हो? हाँ, कुछ कपड़े ले आऊँ, ऐसे निकल के आ गया था। वो डीजू को कहो ना किसी दिन स्कूल के टाइम पर आकर अम्मी जी को भी देख ले। हमें उसके नाम के ताने सुनने पड़ते हैं। यहाँ पे शाजिया के होते हुए कैसी बातें करती हैं यार आप भी। मुझे, मैं क्या करूँ? करता हूँ मैं कुछ।
ये अपने मामू है? ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डीजू भी आई होगी। बच्चे जाके जल्दी से शाजिया को निकालें, जल्दी करें। मेरा मुंह देखकर तो उनको दौरे पड़ते हैं। जो मर्जी करें, मुझे नहीं पता, शाजिया को यहाँ से निकाल लें। ओके। बंदा बंदे की जान क्या हुआ? इधर ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? जी ठीक। डीजू नहीं आई? तुमने खुद ही तो मना किया था उससे। मैंने मना किया था। मैंने मना किया था जी। वो कोई मियाँ साहब है, उनकी इयादत के लिए गई थी, वहीं से वो जॉब पे चली गई। हाँ जी। तुम बताओ आपा की तबीयत कैसी है? चलो मैं देखता हूँ खुद ही। बाबा जी वो डॉक्टर शाजिया चेकअप करने आई हुई हैं। अब इधर उतनी देर ऑफिस में बैठते हैं, आप आए वो कर लेती हैं, फिर चलते हैं। हमने आ जाए चलो। शाजिया उठो, इसको छोड़ो। क्या हुआ है? छोड़ो इसको, छोड़ो। क्यों आई हो तुम यहाँ? शाजिया छोड़ो ना, टाइम नहीं है। उठो। वहां से आए? तुम बैठी रहो। अम्मी जी डीजू आ रही है, उठो, टाइम नहीं है, निकलो भी सही। जल्दी करो, जल्दी करो। बाजी डॉक्टर शाजिया चली गई है? हाँ। आ जाए मामू जी। आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अपा? ठीक हूँ बिलाल, शुक्र है अल्लाह का। ये दोनों तो अपनी भागदौड़ में इतना मसरूफ रहते हैं, हमें तो किसी और से पता चला है। ये अभी दोपहर को ही तो हम भागे चले आए। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? वो माइनर अटैक था मामू जी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, अम्मी जी की तबीयत बेहतर है। तुम जाओ, चाय लेकर आओ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब कहा ना, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। छोड़ो। आपा आप भी तो हर वक्त काम ही करती रहती है ना, अपना ख्याल ही नहीं रखती। बस क्या करूं बिलाल, काम भी तो करना है ना मैंने। इश्तियाक अब नजर नहीं आ रहा, वो कहाँ गया है वो? बस क्या कहूं लुबना, क्या किया इश्तियाक ने मेरे साथ। मैंने उसे कहाँ से उठाकर कहाँ बिठा दिया। बेटों से पढ़कर समझा उसे, अपनी बेटी दी, अपना स्कूल उसके सुपुर्द कर दिया। कभी मैंने उससे कोई हिसाब किताब नहीं किया, लेकिन वो तो बहुत ही नमक हराम निकला। उसने यहाँ कहीं कोई दूसरा स्कूल खोल लिया और मेरे बहुत सारे पैसे लेकर चला गया। तो आपा पुलिस में रिपोर्ट करवाए ना, उसके पकड़वाएं उसको। तो इसका क्या करूं? हाथ उठाऊं तो अपने मुंह पर चपेट पड़ती है। बस अल्लाह पर छोड़ दिया मामला, वही समझेगा। नमक हराम नहीं था मामू जी, कसूर मेरा है। मैंने ही बुरा किया, मेरी वजह से ही किया। अम्मी ने जितना प्यार, जितनी इज्जत दी, मैंने उतना ही रगड़ा, उतना ही जलील किया। बस हो गई थी उसकी। अम्मी जी तो ऐसे ही कह रही हैं, नहीं चाहती लोग मुझसे उस तरह नफरत करें, इस तरह ये करती। नमक हराम नहीं है वो, बहुत अच्छा इंसान है।
अस्सलाम वालेकुम मुज्जी भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हूँ, आप सुनाए? अरे सुनाने को बहुत कुछ है। आप भी सोचते होंगे कैसा बिल्ला है, पता नहीं किसकी छत पे जाके गायब हो गया। वो असल में ना बाहर बहुत डेंजर चल रहा था, पर शुक्र है अब सब ठीक है। मैं शालमी से गुजर रहा था, ख्याल आया कि शीमे का मुर्गा बॉस जी को बहुत पसंद है। फिर क्या था, उठा लिया। कहाँ है बॉस जी? पता नहीं। आप कहीं जा रहे हो? जी अपनी मम्मी की तरफ जा रहा हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह खैर करे मुझे भाई, कोई परेशानी की बात नहीं, मैं हाजिर। नहीं। ओह बॉस जी आपकी अम्मी के पास होंगी ना, उनका ख्याल रखने के लिए हैं। सही। पता नहीं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बाबू अंकल। को भी पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुमने आते ही बस वो डू नॉट डिस्टर्ब का डोर लेवल लटकाया और सो गई। बस नींद नहीं आई। हाँ मैं भी कहूँ भूखे पेट कैसे सो गई। मुझे मिला आप लोगों से? हाँ काफ़ी डिस्टर्ब था अपनी माँ को लेके। रीजू मुझे नहीं लगता उसने तुम्हें वहाँ आने से मना किया। क्या बात है? मैंने मुझे को थप्पड़ मारा। तो अब जाके उसे दूसरा थप्पड़ मारना। या मुंह फेर के क्यों बैठी हुई? अब आप असेंबली क्यों नहीं करवाती? रोज का काम है, रूटीन की बात है, खुद ही हो जाएगी। अजी आप वाइस प्रिंसिपल हैं, खुद करवाया करें असेंबली। खुद को तो फेस नहीं कर सकती, उनके सामने क्या खाक जाऊंगी। कल आपने मामी को भी फेस कर लिया था ना, इन्हें भी कर लेंगी। चल उठे। हाँ नहीं मुझे कल रात को बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। जैसा भी है जो भी है ना, हम कराम नहीं, ना ही चोर है ना ही बेईमान है। तुझे भी फेस करने की हिम्मत नहीं है। समझ नहीं आती तुझसे आंख कैसे मिलाऊं। बाजी जितना कल आपने मामू मामी के सामने बोला है ना, उसी तरह सारे स्टाफ को इकट्ठा करें और सबके सामने वही बोलें। उन्हें कहीं आपका पर्सनल मसला है, कोई भी इसका फ़ायदा उठा के स्कूल का डिसिप्लिन ख़राब ना करे। ऑफिस ज्वाइन करें और सिस्टम को संभालें, वरना अम्मी की तबीयत और ख़राब हो जानी है। आए हैं मैं शाजिया। सॉरी कल रात के लिए, वो मेरे इन लॉस की वजह से आपको। नहीं मैं समझती हूँ बाजी, वो मैडम के चेस्ट में कंजशन फील हो रही है, फौरन नेबुलाइज करना पड़ेगा, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ है। मेरे घर पे पड़ा हुआ है नेबुलाइज़र, पर जाके लाना पड़ेगा। क्या मसला है?
मुंजी के साथ जाओ, ले आओ। चले? बाजी मेरे पास बाइक नहीं है। शकूर की बाइक खड़ी है ना, वो ले जा मेरे भाई। जी आज मैं शादी। आराम से इधर। बेटी आंखें नहीं है। क्या हो गया है? हाँ जी पता नहीं। जाओ एक मैं क्या देख रहा, मेरा हेल्प कर ले। आराम से नहीं पे रोक दे। आजा ध्यान से आराम से आ जाओ। चले भाई। कुंडे विच अड़ गई, धुप पई पई सड़ गई ना कर ओ सानू सज्जे ते लाके आप खब्बे नु मुड़ गई। ओ ना यार कुंडे विच अड़ गई, धुप पई पई सड़ गई ओ सानू सज्जे ते लाके आप खब्बे नु मुड़ गई। चंगी नहीं होई तेरे नाल ओ रौला रप्पा तो भी पटका फैंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई, जिंद होरा नाल रल गई ओ जिंद होरा नाल रल गई। बहुत प्यारी होई तेरे नाल ओ जिंद होरा नाल रल गई ओ कुत्ती चोरा नाल रल गई। मैं ते पहले गया सी बच के रही मीसणी बन के ठग दिए थल्लों उत्ते वग दिए भोले नैना ते ना जावी चुम के गाटा नप दिए फिर कोला ते भी आएगी। आगे दस की होया नाल लूणे चौल लियाएगी बड़ी भैड़ी गल है यार ओ सारे टब्बर नाल बह के दिहाड़े भी पाएगी। बड़ी ज्यादती हुई है यार तेरे नाल ओ रौला रप्पा तो भी पटका फैंटा लाके जिंद होरा नाल रल गई, जिंद होरा नाल रल गई ओ जिंद होरा नाल रल गई।